हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल साइंस कार। फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर दैट इज़ मोशन। सो बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। बट एक्सेलरेशन में एक क्वेश्चंस अराइज किए थे आपके कमेंट में कि सर एक्सेलरेशन समझ में नहीं आया। देखो बच्चों, मैं तो अभी थोड़ा सा समझाऊंगा और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें भी एक बार और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर एक्सेलरेशन है क्या। बेसिकली क्या है कि एक्सेलरेशन तब इंट्रोड्यूस होता है, या एक्सेलरेशन क्वांटिटी को हम तब बताते हैं जब हमारा जो मोशन हो कोई भी ऑब्जेक्ट का। लेट्स से कि मैं अपनी बात करूं, मैं अगर बाइक चला रहा हूं, अगर मैं बाइक एक कांस्टेंट स्पीड से चला रहा हूं तो वहां एक्सेलरेशन की कोई बात ही नहीं है। बट अगर मैं गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहा हूँ, दैट मीन्स हमारा मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, वेलोसिटी चेंज होगी, तब एक नया क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होगा। वो क्वांटिटी कौन सा होगा? दैट इज एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो बेसिकली जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा होगा कोई ऑब्जेक्ट, तो उस समय एक्सेलरेशन की बात करेंगे। और बेसिकली हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही देखते हैं, चाहे वो खुद की बात करें या दूसरे की बात करें। ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही कम होता है कि आपको यूनिफॉर्म मोशन देखने को मिले। ये सारे बात मैं करूँगा। फिलहाल हम लोगों को आज जो पढ़ना है वो वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन, दैट इज़ पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को फ़ायदा उठा सके। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा वीडियो को जल्दी लाने का, थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, कुछ पर्सनल इशूज़ हैं, बट मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जल्दी जल्दी से लेके आऊँ, ताकि आप लोग का सिलेबस में दिसंबर या जनवरी तक कंप्लीट कर दूँ। बस आप लोग का प्यार मिलता रहेगा तो डेफिनेटली मैं सिलेबस भी कंप्लीट करूँगा और आप एक दिन समझ में आ जाएगा कि फ़िज़िक्स है क्या। क्योंकि आपका पता नहीं पढ़ते पढ़ते कब पता चल जाएगा कि आप फिजिक्स सीख चुके हैं, और वो भी हलवा बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा हलवा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट। ओके बच्चा, तो पहला हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे पहले हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पर हम डिस्टेंस को लिए हुए हैं वाई एक्सिस पे और टाइम को लिए हैं एक्स एक्सिस पे। डिस्टेंस, ओ सॉरी, यहाँ मैंने वेलोसिटी लिख दिया है डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस मीटर में, और इधर टाइम ले लिया हमने सेकंड में। बेसिकली बच्चा कि यहाँ पर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ज़रूरत क्यों क्या है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ है। और मैं बहुत इस ग्राफ की ज़रूरत इसलिए पड़ता है ताकि बहुत सारे बड़े क्वांटिटी को या कोई मोशंस को हम लोग इजीली एक पेपर पे शो करके सारा कैलकुलेशन और सारा खेल देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं, और ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर द क्लास 9। जब आप क्लास 11 में जाओगे, काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ग्राफ्स का क्वेश्चन बेस्ड मिलेंगे, ठीक है। तो ग्राफ्स को अच्छे से समझना, ठीक है। पहले मैं बात करूँगा यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन मैं पिछले क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ से एक बार वीडियो को देख के वापस फिर आएँ जरूर, ठीक है। सो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। दैट मीन्स कि लेट्स से एक एग्जांपल में छोटा सा मान लेता हूँ कि एक ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है और ये एक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ए से बी गया, अगेन बी टू सी गया एंड सी टू डी गया, ठीक है। ये एक मोशन परफॉर्म कर रहा है। लेट्स से कि वो ए से बी जाने में वो 2 सेकेंड टाइम लगा दिया और वो डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर, ठीक है। अगेन बी टू सी जाने में फिर वो 2 सेकेंड लगा दिया और डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर। अगेन सी टू डी जाने में 2 सेकेंड फिर टाइम ले लिया और डिस्टेंस अगेन 5 मीटर कवर किया। तो इस मोशन से आप देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में। दैट मीन्स कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है, ओके। नाउ अगर इस मोशन को मैं चाहूँ कि इस ग्राफ में प्लॉट करूँ तो कैसे प्लॉट करेंगे? इजीली है, देखो क्या करेंगे हम लोग। पहले 0 सेकेंड में वो रेस्ट में था, क्योंकि जब वहाँ रेस्ट में ए पॉइंट पे है, कोई टाइम नहीं है, वो रेस्ट में था। बट अब वो चलना स्टार्ट किया था, रेस्ट में है, दैट मीन्स वो 0 पे स्टार्ट है, यहाँ पे है, चलो बहुत अच्छी बात है। नाउ 2 सेकेंड टाइम लिया
2 सेकंड टाइम के बाद वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, मतलब ये 2 सेकंड के बाद ये 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, इस पॉइंट पे आया, ठीक है। नाउ अगेन 2 सेकंड एंड अगेन ही इज कवर्ड 5 मीटर। नाउ 5 मीटर प्लस 5 मीटर दैट इज 10 मीटर। तो चौथे सेकंड में वो कहाँ आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। नाउ छठे सेकंड पे कितना आ जाएगा, 5 मीटर अगेन, इस पॉइंट पे आ गया। इसी तरीके से मान लो D2E गया होगा अगेन 5 मीटर एंड 2 सेकंड। सो लेट्स से कि ये कुछ ये डिस्टेंस वो ट्रेवल किया होगा। तो इस तरीके से आप इस सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक ग्राफ मिलेगा, और वो ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस का ग्राफ निकाल लेंगे। ये जरूर याद रखना कि ग्राफ का नेचर क्या है। सो नेचर क्या है ग्राफ का, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। तो मैं नेचर नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ओके, नाउ इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, तो डिस्टेंस और टाइम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या है। वो जो ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज कर रहा है टाइम के साथ में, तो उसकी स्पीड क्या है। यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर स्लोप हम लोग अगर निकालेंगे, कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर कर लो। लेट्स से कि मैं इस पॉइंट की और इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप एक्स एक्सिस को मिला दो, ज्वाइन कर दो, तो ये एक ट्राइंगल बन जो रहा है, नेमिंग कर दो, ये ए है, ये बी है एंड ये सी है, ठीक है। अब देखो ये जो ए सी है वो एक्चुअली क्या है, वाई एक्सिस पे है, और वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस है। और ये जो बी सी है वो क्या है, एक्स एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस पे क्या है हमारे पास, टाइम है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ तो टेंजेंट, यहाँ की बात करूँ तो टेंजेंट मतलब स्लोप, वो क्या होगा, ए सी अपॉन बी सी। और ए सी क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है, और नीचे ये बी सी क्या है, टाइम है। एंड डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा, स्पीड देगा। ये बात हुई यूनिफॉर्म मोशन की। बट लेट्स से कि अब वो मोशन जो है ऑब्जेक्ट वो नॉन यूनिफॉर्म कर रहा है, कैसे वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंड वाला, तो मान लो कि वो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पे गया, बी टू सी गया, सी टू डी गया एंड डी टू ई गया, ठीक है। वो सिर्फ जाने की बात कर रहे हैं हम। अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर डिस्प्लेसमेंट ले, दैट मीन्स इसकी मैग्नीट्यूड ले 2 पॉइंट पे, तो यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो ये वेलोसिटी बन जाएगी। बट हमने यहाँ क्या लिया है, डिस्टेंस लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, सो लेट्स से कि पहले 2 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट जो है 2 सेकेंड टाइम लिया और डिस्टेंस कवर्ड किया ओनली 3 मीटर, ठीक है। नाउ अगेन 2 सेकेंड टाइम लिया और नेक्स्ट में अब वो 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। नेक्स्ट 2 सेकेंड के बाद वो कहाँ पहुँच गया, अब जो है वो मात्र में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। इस पॉइंट्स को ध्यान देना है ना, 1 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल किया। नाउ अगले 2 सेकेंड में वो उसकी जो डिस्टेंस वो ट्रेवल किया वो कितना किया, लेट्स से कि वो 7 मीटर किया। तो आप यहाँ से देखो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि 2 सेकेंड में 3 मीटर मतलब हाफ मीटर पर सेकेंड की उसकी स्पीड है, ठीक है। फिर 2 सेकेंड में 5 मीटर, अब थोड़ा सा बढ़ा, फिर अगले 2 सेकेंड में 1 मीटर, अब घट गया, अगले 2 सेकेंड में 7 मीटर बढ़ गया। तो बढ़ना घटना मतलब क्या शो कर रहा है, ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे हम लोग, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखते हैं, इसको प्लॉट करते हैं सेम चीज़ को, ठीक है। सो लेट्स से कि वो 2 सेकेंड में कहाँ गया, 2 सेकेंड में पहले 0 से स्टार्ट किया, 0 पे था, 2 सेकेंड में 3 मीटर, 3 मीटर कहाँ होगा, 5 के नीचे, मान लो कि इधर कहीं पे होगा, ठीक है। नाउ फिर अगले 2 सेकेंड में 5 मीटर, तो 5 + 3 8 मीटर हो गया, 8 कहाँ होगा, 10 के नीचे, ठीक है। एंड नेक्स्ट 2 सेकेंड में 1 मीटर, तो 1 मीटर कितना होगा, 9 के करीब में होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। नाउ अगले 2 सेकेंड में 7 मीटर, तो 7 कितना हो जाएगा, 5 3 8 9 7 16,
यहाँ पे आ गया। अब आप सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करो, क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ से गया, बहुत बढ़िया, ये गया। अब देखो ये जो ग्राफ आपको मिल रहा है वो ग्राफ कैसा है, नॉन लीनियर ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ग्राफ मिलेगा हमको वो हमेशा नॉन लीनियर मिलेगा, लीनियर कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो नेचर ऑफ द ग्राफ विल बी नॉन लीनियर, नॉन लीनियर होगा क्या नेचर इसका, ओके। अगर मैं बात करूं कि सर यहाँ पे अगर स्पीड की बात किया जाए, डिफरेंट पॉइंट पे स्पीड निकाला जाए तो स्पीड क्या होगी, लेट्स से कि हम बात करते हैं ये 2 पॉइंट का, हम यहाँ पे 2 पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, एक पॉइंट ए और ये एक पॉइंट बी। देखो टाइम इंटरवल कितना है, 6 - 4 कितना है, 6 - 4 दैट इज 2 सेकेंड, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं डिस्टेंस का तो कितने हैं, पहले पे था 8 अब हो गया 9, है ना। ये कितना है 9 है, ये 8 है, तो 9 - 8 कितना 1, दैट मीन्स हाफ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्पीड हाफ मीटर पर सेकेंड। अगर बी और सी की बात करूँ तो यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना है, 2 सेकेंड टाइम इंटरवल है, और चलो यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे कितना है 2 सेकेंड टाइम इंटरवल है, और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो बच्चा 9 से 16, 9 से 16, 16 - 9 कितना होगा, 7 होगा ना, 7/2 दैट इज 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखो यहाँ पे हाफ मीटर है और यहाँ 3.5 मीटर पर सेकेंड है, मतलब कि इसकी स्पीड भी चेंज यहाँ पे हो रही है, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म का हो गया, ओके। सो ये हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उससे पहले अगर आपको नोट करना है देन यू कैन नोट इट डाउन, अदरवाइज लेफ्ट इट, ओके बच्चा। अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग जब बात करेंगे तो डेफिनेटली वेलोसिटी और टाइम देने वाला है हमको एक्सेलरेशन, कैसे वो देखते हैं, ठीक है। वेलोसिटी जो हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो 2 टाइप का हो सकता है, या तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा या वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। तो मैं बात करता हूँ पहले ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब ये हुआ कि वो एक समान वेलोसिटी से चल रहा है। मतलब अगर कोई मान लो कि सपोज दैट कि आप चोरी चुपे घर से बाइक निकाल लिए, ठीक है, डर से, चलो बाइक निकाल लिए आपने, तो जब घर से बाहर निकले बाइक लेके और अपना स्टार्ट किया और एक कांस्टेंट स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से निकल गए आप, और जहाँ तक जा रहे हैं डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर, आपकी स्पीड डिक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है। अगर बीच में कहीं हम मिल गए, हम देख लिए, ठीक है, तो हम देखें अच्छा वो जा रहा है, उसकी स्पीड कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, आपने स्टार्ट कितना किया डजेंट मैटर, उससे मतलब हमको नहीं है, हम क्या देख रहे हैं कि वो स्पीड से जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो जब हम मान लेते हैं कि एक कांस्टेंट स्पीड से वो चल रहा है, जब हम उसको देखें तो मान लो कि वो कितना चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो निकला। नाउ अब मान लेते हैं कि यहाँ पर हम जो वेलोसिटी ले रहे हैं वो ले लिए क्या चीज़ में, हम लोग किलोमीटर में, और हम टाइम ले लिए आवर में। हमने क्या बोला, उसको मैंने देखा था कि वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, वो 0 से स्टार्ट किया होगा, बट हम जब देखे उस समय कितना है 20 है, ठीक है। तो वो 20 से स्टार्ट किया और वो 20 से ही चलता चला जा रहा है, चाहे आप दूसरे सेकंड में देखें, चाहे आप चौथे सेकंड में देखें, चाहे आप छठे सेकंड में देखें, चाहे आप 8वें सेकंड में देखें, चाहे आप 10वें सेकंड में क्यों ना देखें, मतलब वो एक कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चल रहा है, ठीक है। बट ऐसा प्रैक्टिकली बहुत कम पॉसिबल है, बट मान लेते हैं कि ये केस हो सकता है ना। तो उसके लिए क्या है, ये जो हमारे बात कर रहे हैं ये जो ग्राफ है, यहाँ पर आप देखो दूसरे सेकंड में तब भी उसकी वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर, चौथे सेकंड में देख रहे हो, सेकंड नहीं आवर है ना, 2 घंटे में यहाँ पे क्या है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। यहाँ भी क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि 2 घंटे में वो उतने स्पीड से चल रहा होगा, मतलब हर पॉइंट पे वो 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग क्या, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी। और कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो कैसा होगा, उसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। नेचर कैसा होगा, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है।
अब ऐसा भी तो हो सकता है सर, ये तो मैं इंस्टेंटेनियस की बात किया, जिस समय हम देखें वो 20 पर 20 से चलता रहा। अब हम देखें वो नहीं, वो जीरो से स्टार्ट किया, बाइक पे पहले किक लगाया या सेल्फ स्टार्ट किया, उसके बाद जीरो से बढ़ा, ठीक है, बट वो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। यूनिफॉर्मली का मतलब ये हुआ, इसको लिख लेना, मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यूनिफॉर्मली का मतलब ये हुआ कि जब आप देखें तो वो ए पॉइंट पे था, इधर से नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, जब आप देखें तो वो ए पॉइंट पे था और वो बी पे आया, सी पे आया और डी पे आया, ठीक है। जब आप स्टार्ट किया तो वो जीरो से स्टार्ट किया होगा डेफिनेटली, और 2 सेकेंड के अंदर मान लो वो अचीव कर लिया 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। फिर अगले 2 सेकेंड के अंदर अचीव कर लिया अगेन 5 से बढ़ के हो गया 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। अब अगले 2 सेकेंड के अंदर फिर वो कितना स्पीड हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो गया, सॉरी वेलोसिटी हो गया, है ना। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। क्यों यूनिफॉर्म है, हर सेकेंड में आप निकाल के देखो वेलोसिटी आपको सेम मिलेगी। 5/2 कितना होगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड, 10/2। अब तो अगर 10 अगर यहाँ ले रहे हैं तो आपको सेकेंड 4 लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इनिशियल आप मान रहे हो ओ से, अगर इनिशियल बी से मानते हैं तो 2 सेकेंड और आपको लेना पड़ेगा और ये 5 हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। सो फर्क कितना आएगा, 2.5, अगेन 2.5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 सेकेंड लेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15/6 कितना होगा, 2.5। सो टोटल यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्मली के केस में कैसा होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि मैं जगह यहाँ पे नहीं है एक्स्ट्रा, तो मैं यही लिख दे रहा हूँ। ये अब मीटर पर सेकेंड में चल रहा है और इसके पास जो टाइम है वो सेकेंड में है। पहले जीरो में जीरो था, दूसरे सेकेंड में कितनी 5 मीटर की वेलोसिटी अचीव कर लिया, फिर दूसरे सेकेंड में 2 सेकेंड और लिया, मतलब चौथे सेकेंड में कहाँ गया वो 5, अरे 10 कर लिया, अरे वाह, इसकी स्पीड तो बहुत अच्छी है। नाउ 6 सेकेंड में 15 कर लिया। तो इस तरह से चल रहा है। आप ग्राफ को मैच करो तो आपको क्या मिलने वाला है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा तब वो हमारे पास जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। इससे पहले वाला केस देखे थे वो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरा वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि वेलोसिटी और टाइम आपको क्या देगा। वेलोसिटी और टाइम यहाँ पर अगर ले हम तो भी अपॉन टी हमको मिलता है एक्सेलरेशन, बट यहाँ एक्सेलरेशन ले सकते हैं, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर मान लो कि ये स्पीड से वो चल रहा है तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी पॉइंट पे, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि v इंटू टी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। कैसे, तो देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू टी। ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करो किसी भी एरिया पे, लेट्स से कि यहाँ से मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो इस पूरे एरिया जब हमको निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। कि ये 6 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस किया, 15 मीटर डिस्प्लेस किया, सो 15 छक 90 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये क्वांटिटी मिल सकती है हमको। अब हम इसमें देखते हैं इसमें क्या फंडा है। यहाँ पे हमने बात कर रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो हम लोग हमेशा करते हैं, उसमें क्या होगा बच्चा, सीधी सी बात है कि कोई ऑब्जेक्ट है, या मान लो कि तुम घर से चोरी छुपे फिर से निकाल लिए बाइक, और बाइक निकाला, ये बाइक है, हंसना मत देख के, बाइक ये मान लो बाइक है, ठीक है, अच्छा बाइक है, हार्ली डेविडसन है ना। अब ये बाइक जो है यहाँ से इस पॉइंट ए से स्टार्ट किया, बहुत अच्छी बात है, पॉइंट ए से स्टार्ट किया, ए टू बी गया, फिर बी टू सी गया, सी टू डी गया एंड डी टू ई गया। 5 पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है। अब देखो इसकी स्पीड पहले 2 सेकेंड में कितनी थी, इसकी जो वेलोसिटी है पहले 2 सेकेंड में वो मान लो कि लेट्स से कि वो 2 मीटर पर सेकेंड थी। अगले 2 सेकेंड में कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर अगले 2 सेकेंड में कितना हो गया, मान लेते हैं कि 9 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर अगले 2 सेकेंड में कितना हो गया, मान लेते हैं कि ये 14 मीटर पर सेकेंड हो गया। यहाँ पे आप देखो वेलोसिटी कोई भी पॉइंट पे निकालो तो आपको अलग अलग वेलोसिटी मिलेगा, 2/2 1, 5/2 2.5, 9/2 4.5,
ये 7.5, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। यहाँ पे वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, और जहाँ नॉन यूनिफॉर्म आता है वहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है क्या, एक्सेलरेशन का, जो कि मैं क्लास के फर्स्ट में डिस्कस किया था। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है, वो उसकी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, तो वहाँ पे नया हमारे पास क्वांटिटी आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है, बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग में है, ठीक है। तो इसको अब हम ग्राफ में ड्रॉ करो तो कैसे ड्रॉ करोगे, लेट्स से कि 2 सेकेंड में 2 मीटर, मतलब कि इस जगह कोई पॉइंट आएगा, फिर अगले 2 सेकेंड में 5 मीटर, मतलब कि यहाँ पे आया, फिर अगले 2 सेकेंड में 9 मीटर, मतलब यहाँ पे आया, ठीक है, फिर अगले 2 सेकेंड में 14 मीटर। तो अब देखो बच्चा, कुछ इस तरह से इंक्रीज कर रहा है ना, ग्राफ इंक्रीजिंग की ओर जा रहा है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। अब एक्सेलरेशन निकालना चाहो तो आप कोई भी 2 पॉइंट पे ले लो, एक्सेलरेशन निकाल लो। हो सकता है कि यहाँ से और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहाँ से इसको मिला दो, आपको क्या मिलेगा, ए बी सी। ए सी क्या है, वेलोसिटी है, ए सी क्या है, वेलोसिटी है, डिवाइड अपॉन बी सी क्या है, टाइम है, और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देता है हमको, एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। टाइम इंटरवल कितना है, 6 - 4, दैट इज 2 सेकेंड। और डिस्टेंस यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, डिस्टेंस वेलोसिटी फाइनल कितना है, ये 9, फाइनल कितना है 9, एंड इनिशियल कितना है 5, 9 - 5 कितना हो जाएगा 4, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उसका एक्सेलरेशन हो रहा है बच्चा। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो ये ग्राफ का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नॉट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड कम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो दे हैव यूजुअली दे आस्क द फ्रॉम द ग्राफ, not only for the numericals, also they will ask to you what the nature of the graph। तो नेचर भी आपको पता करना है, नेचर आपको जानना होगा। हो सकता है कि 2-3 ग्राफ दे दिया हो, उसमें बताना है किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, किसकी वेलोसिटी कम है, मतलब कि एक ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिया होगा और एक नीचे की ओर दिया होगा, है ना। तो आपको पता करना है कि कौन सी, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, 3 यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, किस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप देखोगे वेलोसिटी किसका ज़्यादा है, आप निकाल सकते हो। तो अगर आप इस पूरे आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो, कोई दिक्कत हुआ हो, तो डेफिनेटली आप लोग क्वेश्चन बेझिझक पूछ सकते हैं। चाहे आप फेसबुक पे पूछे, चाहे आप इंस्टाग्राम पे पूछे, चाहे आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछे, मैं हर जगह पे अवेलेबल हूँ और आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमसे अराइज करें। हम सारे चीज़ें को, जो हमारा लिंक है दैट इज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और नोट्स जो चीज़ें हैं, नोट्स इसमें अभी उतना है नहीं, ये आपको समझने वाली बात है, इसको समझें। नोट्स जो होगा मैं डेफिनेटली बहुत ही जल्दी कोशिश करूंगा कि अपलोड करूं। थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है, अभी टाइम कितना हो रहा है, 12 बज गया है और मैं वीडियो शूट कर रहा हूं आप लोग के लिए। बस आप लोग से एक ही उम्मीद है कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी फैमिली बड़ी होगी तो हम धीरे धीरे और इसमें क्या होंगे, इंगेज होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए मैं बना के लाऊँगा। कोई भी दिक्कत होगा, आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमारे जो वीडियोज़ हैं आपको ज़्यादा अच्छा लगे या अच्छा लगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी बेनिफिट उठा सकें। कोई भी दिक्कत, आई विल बी ऑलवेज ओके, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट क्लास में इसमें न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो बस देखते रहिए साइंस कार फयाज के सर के साथ, ठीक है। ओके, बाय।